कोड्स के ऊपर बहुत सारा कंफ्यूजन है। मैं स्क्रीन पे कोड्स डाल देता हूँ राकेश सर, एंड लेट अस गो ओवर द कोड्स क्विकली, और बच्चों को कोड्स का आंसर कर देते हैं। कोड नंबर 1 इज फॉर स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर क्लास 12 दिस ईयर। स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। यहाँ पे कंफ्यूजन सिर्फ ये है कि कुछ बच्चे ये कह सकते हैं कि सर हमने मान लीजिए पिछले साल एक रेगुलर स्कूल से वो किया था पीसीएम के साथ या किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ, तो इस बार हम बायोलॉजी को एडिशनल सब्जेक्ट में वो कर रहे हैं, तो क्या मुझे वहां पे अपने को कोड 1 चूज करना है या कोड 2 चूज करना है? आपको कोड 1 चूज करना है, क्योंकि आप अभी भी टेक्निकली आपके पास अपना पीसीबी और ई क्लियर नहीं है, तो इसलिए आप कोड 1 यूज करेंगे वहां पे। एक और केस हो सकता है राकेश सर कि मैंने एग्जाम दिया था पीसीबी से, पर मेरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मैं पहुंचा नहीं, मेरे नंबर कम आए। मैंने आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहा हूँ टू बिकम एलिजिबल फॉर नीट यस, एग्जाम, तब भी तो कोड भी 1 भरना आपको है। यस तो भी आपको कोड 1 भरना है। कोड 2 बताइए सर। सो कोड 2 इज ऑल द स्टूडेंट जिन्होंने पिछले साल से पहले ट्वेल्थ पास कर लिया है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। देखिए, बहुत सारे बच्चों का कंप्लेंट आता है कि सर हमारे को फॉर्म भरते हुए दिक्कत आ रही है, एरर मैसेज आ रहे हैं। कोई भी फॉर्म में वैलिडेशंस यूज होते हैं। नीट में भी बहुत अच्छे वैलिडेशंस लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोड 1 यूज कर रहे हैं और उसके बाद जब वो आपसे पूछता है कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव अपीयर्ड इन नीट, और अगर आप वहां पे 1 लिखेंगे तो वो आपको एरर मैसेज थ्रो करेगा। क्योंकि जब आप अपीयरिंग कर रहे हैं तो आप पिछले साल नीट में कैसे अपीयर अपीयर हो सकते हैं? तो ये आपको सर वैलिडेट। बच्चे बदमाशी राकेश सर मैं आपको बताता हूँ, मुझे मैसेजेस आते हैं बच्चों के, सर मेरी 11th के अंदर मैंने काफ़ी सारी तैयारी कर ली है, मैं एक्सपीरियंस के लिए जाके नीट का एग्जाम लिखना चाहता हूँ। है ना। और वो झूठ बोल बाल के वहाँ पे लिख, क्योंकि टेक्निकली आप झूठ बोल के जाके लिख सकते हो, यू कैन कॉल योर सेल्फ अपियरिंग एंड यू कैन डू इट। यू वुड स्ट्रांगली रेकमेंड अगेंस्ट डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा कपिल, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक डिस्क्लोजर आप दे रहे हैं। अगर आप डिस्क्लोजर में लिखते हैं कि मैंने अपीयर नहीं किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि एनटीए आपके पिछले हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर जाके आपको इस बात पे चैलेंज करेगा कि आपने यहाँ पे मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट किया है। बट यस, मुझे लगता है कि आपको 11th में अगर आप अपीयर होना चाहते हैं तो आपको पेपर तो वैसे भी मिलने ही वाला है बाहर। तो आपको अगर सिर्फ एक टेस्ट के लिए देखना है तो आप अपीयर उस टेस्ट को वैसे देख लीजिए, उसमें क्या एक एग्जामिनेशन हॉल का ही एक फील लेना है। आई थिंक नीट प्रेप इज डूइंग वंडरफुल जॉब इन टर्म्स ऑफ हैविंग द ऑफलाइन सेंटर, जहाँ पे आप पूरा वो उस तरह का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं उसको, उसको एक पूरा इंटिमिडेटिंग एक्सपीरियंस जो उसको नीट वाले दिन होने वाला है वो आप उसका फील करवाते ही हैं उसको। तो आई थिंक दैट्स अ बेटर डेफिनेटली। ऑल्टरनेटिव। तो कोड नंबर 2 आप कह रहे थे वैलिडेशंस की बात है, यदि आपने कोड नंबर 1 भरा और फिर उन्होंने पूछा हाउ मेनी टाइम्स यू हैव अटेम्प्टेड नीट एग्जाम और आपने वहां पे 2 भर दिया, तो इमीडिएटली एरर आएगा। फेयर इनफ, अंडरस्टूड। दे आर ट्रायंगुलेटिंग द इंफॉर्मेशन। कोड नंबर 2 उन सारे लोगों के लिए है जिन्होंने 12th पास कर लिया है, यस, बट बट उन्होंने कोई भी कोर्स ज्वाइन नहीं किया, वो घर पे बैठ के तैयारी कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कपिल। देखिए यहाँ पे पॉइंट वो राकेश नहीं। सर मैं यही तो कह रहा हूं, तो गवर्नमेंट ने बचे हुए दिए क्यों हैं? 3 4 5 6 7, सिर्फ 2 ही भरवा लेते। एक मिनट, अब आप 3 पे आइए ना आप। लीजिए सर, मैं 3 पे आ गया, 3 अब बताइए। देखिए ये बात, कुछ स्टेट्स में आपको डिग्री जो दी जाती है वो इंटरमीडिएट की दी जाती है। जैसे? जैसे यूपी, इंटरमीडिएट का क्या मतलब होता है? इट इज इक्विवेलेंट टू 12th, बट वहां पे इंटरमीडिएट लिखते हैं वो लोग। ओके, तो यूपी से जो पास कर चुका है क्लास 12th, उसको 3 भरना चाहिए? यूपी पर्टिकुलरली मैं यूपी की बात नहीं कर रहा हूं। आपको अपनी डिग्री, अपने अपना सर्टिफिकेट देखना जरूरी है कि उस सर्टिफिकेट पे आपको क्या लिखा हुआ है। इट इज क्योंकि हर एक जगह पे एक नोमेनक्लेचर हमारा बोर्ड का सेम नहीं है। आपको हैरानी होगी, कई जगह पे 12th को हायर सेकेंडरी बोलते हैं, कई जगह पे 12th को सीनियर सेकेंडरी बोलते हैं। सही बात है, हमारे यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी बोलते थे राजस्थान में। तो राकेश सर मुझे ये बताइए, हम बच्चों को एक कॉन्फिडेंस क्या ये दे सकते हैं कि ऐसा हो सकता है काफ़ी सारे लोग ये वीडियो ना देखें या उनको कन्विक्शन बिल्डअप ना हो कि यार ये जो बोल रहे हैं सही है या नहीं, पर कोड की वजह से, अनलेस आपने 1 भरा है और फिर आप लिख रहे हैं कि नीट में मल्टीपल टाइम दिया है, कोड की वजह से उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा, क्या ये हम मान सकते हैं? यस, इट इज अ अगर फेयरली आप इनोकुअस अगर थिंग। आप
अगर आपने कोई कोर्स भी ज्वाइन किया हुआ है एक्सेप्ट द क्लिनिकल कोर्स, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने बीडीएस और बीएमएस में एडमिशन लिया हुआ है और आप पार्शियल ड्रॉप के हिसाब से नीट को अपीयर कर रहे हैं, तो अगर आप वहां पे ये मेंशन नहीं करेंगे कि आपने वहां पे पिछले साल नीट दिया था, यू कैन बी ट्रैप्ड। मतलब आई एम नॉट, मैं उसको कोई वाह। डराने वाली बात नहीं कर रहा हूं, बट दे कैन चेज यू कि आपने तो पिछले मुझे साल। एक चीज बताइए, जो भी क्लिनिकल कोर्सेज में बीडीएस बीएमएस वगैरह, वो इनमें से कौन से कोड पे आएंगे सर? नहीं, वो कहीं नहीं आएंगे ना, यही तो प्रॉब्लम है। वाह, सीरियसली? क्योंकि वो यहाँ पे कोड 2 डालते हैं बच्चे, और उसके बाद वो दिखाते हैं कि मैं आई एम डूइंग नथिंग। वाह। तो राकेश सर, आप ये कह रहे हैं कि हालांकि नोटिफिकेशन में ये क्लियरली मेंशन नहीं है कि जो लोग क्लिनिकल कोर्सेज कर रहे हैं दे आर नॉट अलाउड टू अपीयर फॉर नीट एग्जाम, बट इन ऑल फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस यू आर रनिंग अ रिस्क, गवर्नमेंट इज गोइंग टू होल्ड यू अकाउंटेबल, क्योंकि शायद आपने जो डिक्लेरेशन भरे हैं उसके अंदर ऐसा है कि अब आप उस कोर्स को बीच में छोड़ नहीं सकते, ऐसा कुछ है? यस, एब्सोल्युटली, जितने भी क्लिनिकल कोर्सेज हैं दे आर वेरी प्रेशियस कोर्सेज फॉर द गवर्नमेंट। एंड कोई भी कॉलेज लेटरल एंट्री नहीं होती है किसी भी क्लिनिकल कोर्स में। तो अगर आपका फर्स्ट ईयर के बाद आप छोड़ रहे हैं तो वो पूरी सीट खाली जा रही है, खराब जा रही है अगले 4 साल के लिए। तो किसी भी बच्चे को ये बात समझना जरूरी है कि अगर वो डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड जब वो ज्वाइन कर रहा है तो वहां पे भर रहा है, तो अगर वो वहां से छोड़ता है तो ही विल हैव टू पे द पेनल्टी फॉर डिसकंटिन्यूएशन। ठीक है। तो कोड नंबर 3 आपने कहा जहाँ पे इंटरमीडिएट डिग्री मिलती है, कोड नंबर 4 किसके लिए है सर? सेम वे, कुछ कुछ जगह पे पीयूसी एग्जाम बोलते हैं उसको, प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो जैसे ये कर्नाटका वगैरह में? हाँ जी। जैसे कर्नाटका में पीयूसी, आंध्रा तेलंगाना में हाँ पीयूसी होता है। हाँ हाँ, तो ये वहां के लिए है। ठीक है। आपने पास कर लिया और आपने पीयूसी, या आपने पास कर लिया, आपने इंटरमीडिएट दिया, तो 3 और 4 हो जाएगा, 5 क्या होगा सर? 5 और 6 बेसिकली अगर आपने नॉन क्लिनिकल कोर्स में एडमिशन लिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डिक्लेयर करना, क्योंकि ये इसकी रेलेवेंस इसलिए बन जाती है क्योंकि आप जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन जब आप जा रहे हैं तो वहां पे आप क्या डिक्लेयर कर रहे हैं कि क्या आप किसी कोर्स से शिफ्ट कर रहे हैं या आप खाली बैठ के तैयारी कर रहे थे और उसको उसके बाद आप ज्वाइन कर रहे हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से आपका फिफ्थ और सिक्स का रेलेवेंस आ जाता है बस। समझ गया। तो फिफ्थ और सिक्स में डिफरेंस क्या है सर? दिस इज लाइक 1 ईयर एंड 3 ईयर काइंड ऑफ थिंग, कि आपने कंप्लीट कर लिया है बीएससी, उसके बाद आप एमबीबीएस करने की, नीट के अपियर होने की कोशिश कर रहे हैं। और सर कोड नंबर 7 क्या है? कोड नंबर 7 स्पेशली उन बच्चों के लिए यूजफुल है जो किसी भी फॉरेन बोर्ड से जिन्होंने क्वालिफाइंग एग्जाम क्लियर किया है, क्योंकि उनका जो प्रोविजन है वो कहीं पे भी ऊपर वाले प्रोविजंस में नहीं आता है। तो इन्होंने कहा कि कोई भी अगर जो उनकी जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की नोमेनक्लेचर है, अगर वो कोड 6 तक में कोई उनके नहीं फिट होती है तो दे शुड पुट इन द कोड 7। तो जितने भी बच्चे जो फॉरेन बोर्ड से पढ़े हुए हैं उनको कोड 7 चूज करना चाहिए, क्योंकि उनको एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो लगेगा वो यूजीसी से जो उनको जनरेट होता है वो वहां पे लगाएंगे, विच विल एस्टैब्लिश द इक्विवेलेंस ऑफ दैट एजुकेशन विद द +2 सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी लोग यूएई, कतर, ओमान वगैरह में हैं, वो सब कोड 7 भरेंगे? नहीं, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर एड्रेस और योर रेजिडेंस। इट इज डिपेंडेंट ऑन योर स्कूल, कि आपने कौन से स्कूल कौन से बोर्ड से पास किया है। अगर वो मतलब इंटरनेशनल बोर्ड है तब आपको उसके लिए कोड 7 यूज करना चाहिए। अदरवाइज वहाँ पे सीबीएसई स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ, और तो सीबीएसई देन स्कूल इट की इज राइटिंग में कोड 2, तो कोड 2 और कोड 1। कोड 2 और कोड 1।